एक ट्रेडर की लाइफ में एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जिस दिन वो सोचता है कि भाई मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता है, मुझे पोजीशन साइजिंग पता है, मुझे ये भी पता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी पर ही काम करना, फिर भी मुझे इतने सारे लॉसेस का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ये भाई शॉर्ट शॉर्ट हर ट्रेडर की जर्नी में ये चीज़ होती ही होती है और ये चीज़ आज मेरी खुद की ट्रेडिंग जर्नी में हुई। दिस इज़ आदित्य जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस। आप सभी के सामने अपना डेली ट्रेड रिव्यू का पार्ट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज जो हमने ट्रेड किया उसमें मेजरली हमने क्या गलती की, क्या चीज़ें सीखी और ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस से अपन को फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि भाई उतना अपने पास कैपिटल नहीं है कि अपन उस साइज़ का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा पाएँ, है ना? तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स मूव ऑन आवर चार्ट और लिंक्डइन का जर्नल देखते हैं सबसे पहले। अगर आपको किसी भी सोशल हैंडल से कनेक्ट करना है तो दीज़ आर माय लिंक्स। मैं लिंक बोल देता हूँ हर बार, ये मेरी यूज़र नेम्स हैं, तो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के भी और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी, तो वी कैन टॉक पर्सनली, है ना? तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे अब सीधे चलते हैं अपने लिंक्डइन ट्रेडिंग जर्नल पर। हाँ, ऑल गुड, सब सेटअप हो चुका है। तो आज भाई ऐसा दिन हुआ कि भाई सच में मुझे ये चीज़ कभी बुरा नहीं लगा कि भाई मेरा ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, लेकिन आज भाई सच में बुरा इसलिए लगा क्योंकि भाई पहली चीज़ तो भाई अपन इतना मेहनत करते हैं भाई, मैं यहाँ कोई काम नहीं करता हूँ, मैं इंदौर में सिर्फ अपने ट्रेडिंग पर ही ध्यान देता हूँ। लेकिन जब ऐसी चीज़ें भाई बार-बार घटित होती हैं और ये भाई गलतियों का बुरा नहीं लग रहा है, ये गलतियों का बुरा बिल्कुल नहीं है क्योंकि भाई मैंने गलती ये कर चुका हूँ लेकिन उसके बाद भी ये सारी गलतियाँ होती हैं, तो भाई थोड़ा बुरा लगता है कि भाई अपन को सब पता होने के बाद भी अपन ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आई टॉक टू माय मेंटर कि भैया मेरे साथ ये हो रहा है, मैं वो आपको चैट भी दिखाऊँगा बाद में कि उन्होंने मुझसे क्या बोला, है ना? तो अभी हम अपने लिंक्डइन जर्नल पर चलते हैं, अपना कोर पार्ट कंप्लीट करते हैं, लेकिन लर्निंग का पार्ट जब मैंने मेंटर से बात की, उसका बताऊँगा, है ना? तो लेट्स मूव ऑन लिंक्डइन। तो भाई अपन लिंक्डइन लिंक्डइन ये सोशल हैंडल से कनेक्ट कनेक्ट करने का मैंने आपको बता ही दिया है। तो डे 63 ऑफ शेयरिंग माय ट्रेडिंग जर्नल, है ना? ये हमारा 63वां दिन है, शेयरिंग माय ट्रेडिंग जर्नल। ये वैलिडेशन सोर्स अपन बाद में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने 16 मार्च 2026 आज की डेट है। टुडे आई टुक 2 ट्रेड्स, मैंने आज 2 ट्रेड्स लिया, 23,500 की कॉल में और 22,850 के पुट ऑप्शन में। पी&एल पे अपन बाद में देखेंगे। जो प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी है हमारी वो 65 पर है और जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा 4,275 रुपए पर आ चुका है, बहुत लो हो चुका है, आई नो, है ना? और सिचुएशन में आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। एक एक बार अपन अपने चार्ट पर चल लेते हैं और देखते हैं हमने कैसा क्या ट्रेड किया, है ना? तो ये हमारी ब्रोकर स्क्रीन है। अभी भाई देख सकते हैं मार्केट फ्लैटिश ही चल रहा है और विक्स भाई बहुत बढ़ा हुआ है लेकिन आज 2-3% गिरा हुआ है। तो भाई गलती कहाँ से शुरू होती है? गलती मेरी यहाँ से शुरू होती है कि भाई पहला ट्रेड तो मैंने लिया मार्केट ऑब्जर्वेशन पर कि भाई मैंने ये मान लीजिए मार्केट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मार्केट ऑब्जर्वेशन वो चीज़ होती है जब आप बार-बार मार्केट देखते हो और आपको लगता है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन वो आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस प्रॉफ़िट की लालच में कि आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, फिर भी आप उस चीज़ को ट्रेड करते हो और उस चीज़ में आपको लॉस होता है, उसको आप मार्केट ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। या तो आप अपने मार्केट ऑब्ज़र्वेशन को आप अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कर लें या आप उसको पक्के से बैक टेस्टिंग करें कि भाई बैक टेस्टिंग के बाद ही मैं इस मार्केट ऑब्ज़र्वेशन को अपनी स्ट्रेटजी में रखूँगा। तो आप सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही आप तुक्के में ट्रेड करेंगे जो कि आज मैंने किया, तो आपको श्योर शॉट लॉस होने वाला है ना? तो मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या ट्रेड किया। मार्केट ने एक अच्छा मतलब रैली दिया है, इस कैंडल में मार्केट ने कुछ आधा परसेंट निफ्टी ने रैली दे दी। हाँ, देखिए आधा परसेंट 100 पॉइंट के अराउंड निफ्टी मूव हुआ। तो भाई मैंने सोचा कि ये कैंडल मान लीजिए ये कोई रेड कैंडल है, इसने इसका लो तोड़ा। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं एक शॉर्ट साइड की एंट्री ले लूँ, तो भाई मुझे इस चीज़ का स्टॉप लॉस लगा के तो भाई मुझे एक छोटा प्रॉफ़िट हो सकता है ना? मतलब एक 1:1 का मैं ट्रेड पकड़ सकता हूँ, है ना? देखिए 1:1 का ट्रेड पकड़ सकता हूँ, लेकिन बशर्ते ये चीज़ मेरी स्ट्रेटजी में नहीं थी और मैंने किया, तो भाई श्योर शॉट लॉस होने के चांसेस थे और श्योर शॉट लॉस हुआ। लॉस भाई बहुत कम का हुआ, लॉस इसमें ₹120 का हुआ। लेकिन अगली गलती आती है उस ₹120 प्लस ₹60 ब्रोकरेज को कवर करने। आई टूक अ सेकंड ट्रेड। मैंने एक सेकंड ट्रेड किया
जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस को कवर करने के लिए अगर कोई ट्रेडर दूसरी ट्रेड भी लेता है उसको बोलते हैं रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। अगर हमने अपनी ट्रेड से ही बदला लिया है, अगर आप अपनी गलती को दोबारा दोहराते हैं तो भाई वो गलती आपको कंपाउंड करके लॉस देती है। ट्रेडिंग में, जिंदगी में, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर इफ यू मेड अ मिस्टेक फिर भी आप उस मिस्टेक को बार बार कर रहे हो तो भाई उसमें आपको श्योर शॉट लॉसेस के चांसेस होते ही है ना। तो मैंने बताया, फिर मैंने एक और ट्रेड लिया, लेट्स मूव आवर पोजीशंस है ना, मूव ऑन आवर पोजीशंस। तो भाई मैंने ये ट्रेड लिया, देखो दिखाता हूँ आपको कि मैंने सबसे पहले इस चीज में तो मात्र भाई 2 रुपए का पीपीसी का लॉस बुक किया। देखो 72 पे खरीदा और 70 पे बेचा, मुश्किल से 120 रुपए का लॉस था, मुझे पता है। उसके बाद मैंने ये खरीदा और भाई मैंने 56 पर बेचा, 64 पर खरीद के 56 पर बेचा। तो भाई यहाँ पर बड़ा लॉस हो गया 477 रुपए का, है ना। देखो भाई अमाउंट पर जाओगे तो भाई कुछ सीख नहीं पाओगे, है ना। अगर मुझे अमाउंट पर जाना होता तो भाई मेरा बाप भी पैसे वाला है, वो भी मुझे दो दो चार 5 लाख रुपए दे सकता है। लेकिन मैं भाई सीखूंगा। मैं भाई ऐसे ही नहीं भाई, कोई छोटा कैपिटल भाई मायने नहीं रखता भाई। ये तुम अभी 477 रुपए की लॉसेस प्रॉफिट देख रहे हो भाई, ये आगे जाके इफ यू वांट टू बी अ सीरियस ट्रेडर इन द जर्नी, है ना, तो भाई आपको पता चलेगा कि भाई ये छोटी छोटी चीजें कितनी जरूरी है। इफ यू रीड द बुक एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, उसमें उसने यही बताया है कि भाई तुम छोटी छोटी चीजों से सीखो और बाद में, है ना, उसका आपको परिणाम मिलेगा। तो ये लॉस किया भाई। तो सबसे पहली गलती हमने क्या किया, ट्रेडेड कैजुअली नॉट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी। हमने भाई मार्केट ऑब्जर्वेशन पर ट्रेड किया जो कि हमारी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं था, तो हमें शॉर्ट शॉर्ट लॉस का चांस दिखा। मिस्टेक नंबर 2, आफ्टर अ लॉस ऑफ 180, मुझे 180 रुपए का लॉस हुआ। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया उस 180 रुपए को कवर करने के लिए, दिस इज कॉल्ड रिवेंज ट्रेड। तो उसमें मुझे 500 रुपए का लॉस हुआ। अगर मैं वही 180 रुपए का लॉस लेके बैठ जाता तो आज मैं भाई थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता। कम से कम छोटा लॉस लेना बहुत जरूरी है भाई। अगर छोटा लॉस लेने की आदत नहीं है तो बड़े बड़े लॉसेस आपको होते रहेंगे, और ये चीज आप बाय द टाइम सीखते हो। और ये चीज मुझे पता है, फिर भी भाई मैं रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा, तो यही भाई टेंशन की बात है ना। वॉचिंग रनिंग लॉस, भाई अब मैं आपको बताता हूँ, वॉचिंग लॉस रनिंग पोजीशन एंड थॉट की अगर इतना लॉस हुआ तो एग्जिट कर देंगे, पहले से मुझे पहले लॉस एग्जिट कर देना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा इस कैंडल पर कुछ 200 रुपए का लॉस चल रहा था। तो भाई मैं क्या सोच रहा, आर या पार वाली सोच नहीं हो जाती इंसान की, तो भाई इंसान मेरे को थक जाता चीजें कर करके। आप देखो भाई 63 दिन से आप लगातार चीजें कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो इंसान भाई थक जाता है। इंसान सोचता है कि भाई आर या पार, आर या पार, या फिर इतने का लॉस या फिर इतने का प्रॉफिट। वो सेम सिचुएशन मेरे अंदर हुई और भाई मैंने शॉर्ट शॉर्ट लॉस का चांसेस देखा। चौथी चीज भाई, ऑल प्रिपरेशन सीम्स टू बी वेस्टेड। भाई सारी प्रिपरेशन जो मैंने रात को की थी, आप भाई अगर देखेंगे, एक एक मिनट का टाइम देना मुझे। अगर आप भाई देखेंगे तो भाई मेरी टेबल पे ये डायरी रखी रहती है और हमेशा भाई, और इस डायरी में मैं हर रात को प्रिपरेशन करता हूँ कि भाई मैंने आज क्या गलती किया और मैं कल क्या गलती नहीं करूंगा। मैंने भाई रात को प्रिपरेशन किया कि भाई मैं एक ट्रेड लूंगा, मैंने 2 ट्रेड ले ली और स्ट्रेटजी पर ट्रेड लूंगा, और बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड ले लिया। तो भाई ये सब चीजें बहुत बुरी लगती हैं, मतलब भाई मैं आपको इस वीडियो में आपको थोड़ा लग रहा हो कि मैं बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन वाकई भाई मुझे बहुत गिल्ट लग रहा है इस चीज का कि भाई मैंने, मुझे सब पता होने के बावजूद भी भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ अपने फील्ड में। और भाई ऐसा भी होता है कि भाई कभी कभी आप सोचते हो कि छोड़ दें। भाई आज मुझे वो फील आई कि भाई आई शुड क्विट ट्रेडिंग, लेकिन फिर भाई मैंने अपने मेंटोर से बात कर ली कि भैया ये मुझे लग रहा है सारी चीजें हाथ से। तो आप लोग वो चैट देखना चाहते हैं, चलो वो मैं चैट भी दिखा देता हूँ, है ना। देखो भाई मैंने अभी भैया को मैसेज किया, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो काइंडली गिव यू भैया, भैया देखो, टुडे मैंने 12:33 पर मैसेज किया भैया को, भैया अब ऐसा लग रहा है कि सब चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। वो उन्होंने क्या बोला, कोई नहीं जाने दो, समय आते हैं सब वापस आ जाएगा। जो गलतियां मैंने नहीं की अब वो भी हो रही हैं भैया, सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं मेहनत कर कर रहा हूं पर कुछ नहीं हो रहा। तुम बस गिव अप मत करना, भैया ने बोला। पूरा गलती साइकोलॉजी का हो रहा है, ना अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर पा रहा हूँ, और रिवेंज सब हो रहा, मतलब रिवेंज वगैरह सब हो रहा होगा, सब पता है, सब पता
होते हुए भी गलतियां होती हैं तो जाने दो, अभी वो गलतियां हो जाएंगी तो फ्यूचर में बड़ी कैपिटल के साथ करोगे तब नहीं होंगी। इनने भाई बहुत ऑप्टिमाइजली रिप्लाई दिया, ही इज माई मेंटोर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। भाई इनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, इनने मुझे ऐसी सलाह दी है ना भाई जो मेरे वाकई काम में आई है। मैं किसी पॉपुलर ट्रेडर को नहीं मानता कि ये सुपर ट्रेडर लक्ष्य भाई मेरा मेंटोर है, ये वो मेरा मेंटोर है। मेंटोर वो होता है जब भाई आपके बुरे समय में वो आपका साथ दे। मेंटोर हमेशा वीडियोस बना देते हैं, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोई मुझे भी मेंटोर मत मानना, क्योंकि भाई मैं भी गलती करता हूँ, है ना। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि भाई मुझसे गलतियां ना हो, लेकिन हाँ अगर कोई मेरे से छोटा सीखेगा तो भाई मैं उसको बता पाऊंगा कि ये गलती मत करी, ये गलती मैंने भी करी है ना। भैया मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मेरी ट्रेडिंग समय के साथ और खराब होती जा रही है, सुधर नहीं रही। भैया ने बोला कोई नहीं भाई, सबके साथ होता है, तुम बस छोड़ना मत। अभी मार्केट तुम्हें टेस्ट कर रहा है, तुम लंबे समय तक टिके रहो। सब पता है, सब पता है, कर कुछ नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला आज सच में लग रहा है कि ट्रेडर बन भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसा है तो भाई समय का पोज कर दूं। मैंने बोला भैया मैं 1.5 महीने के बाद, आप लोग देख सकते हैं वीडियो 1.5 महीने के बाद आ रही है, भैया की शादी थी इसलिए। ओ ओके, तो स्टार्ट रखो। सब प्रिपरेशन किया था रात को ऐसा करूंगा, लेकिन सब टूट रहा है। लंबे समय के बाद किया और अभी मार्केट में अनस्टेबिलिटी ज्यादा है वॉर के कारण, तो तुम्हारी साइकोलॉजी भी अभी ठीक नहीं है। तो भाई मैं टोटल भाई अपनी साइकोलॉजी का ही दोस्त मानता हूँ मैं, इस चीज को तो मानता नहीं हूँ कि भाई वॉर और, क्योंकि भाई वॉर होती मतलब वॉर, मैं अब कैसे समझाऊं, उस चीज के लिए शब्द नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे जब आप एक्सपीरियंस करेंगे। वही करना, एक लंबी सांस लो, माइंड को शांत करो और एनालिसिस चालू करो। क्या, क्यों, कैसे हो रहा है मिस्टेक, उस पे काम करो बस, और कुछ नया मत करो, है ना। मैं भैया ने यही बोला, है ना। फिर कुछ ऐसी पर्सनल बातें होने लगी, तो मेनली भाई यही चीज थी कि भाई अपन को रुकना नहीं है ना। और एट लास्ट में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज गिव अप मत करो भाई। ऐसे दिन आएंगे कि तुम्हारे लॉसेस होंगे, तुम्हारे प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द डे ये एक चीज याद रखना कि भाई ऐसे नहीं ट्रेडर बनोगे। ट्रेडर नहीं, एक्स वाई जेड किसी भी करियर ऑप्शन में हो, अगर कोई भी चीज आसान होती ना तो भाई ये जनता इतनी बेरोजगार ना बैठती, वो लोग सब यही चीज करने लगते और सब लोग सक्सेस हो जाते हैं ना। तो डोंट टेक प्रेशर भाई। मेरे को प्रेशर है, मैं वीडियो में भी साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई मैं कितना प्रेशराइज हूँ कि भाई, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी जर्नल डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि एक दिन ये सब चीजें सही होंगी, है ना। तो अभी 4,000 का कैपिटल बचा है, कभी भाई 40 लाख का होगा, कभी 4 करोड़ का होगा। बस विश फॉर द बेस्ट, और भाई रुकना नहीं है ना, चीजें करते रहो और सीखते रहो, है ना। जैसे जादी जैन साइनिंग ऑफ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दिस इज आदि जैन साइनिंग ऑफ। आप मेरे इंस्टा सब चीज़ों को फॉलो कर लें, ऐसे ही इंसाइट्स देता रहता हूँ, है ना। थैंक यू वेरी वेरी मच। दिस इज आदि जैन साइनिंग ऑफ।